चलिए बॉस, है ना। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस टू फाइंड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। जैसा कि सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, सरकम सेंटर क्या होता है बेटा? सरकम सेंटर क्या होता है कि सरकम सेंटर में ये जो साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इन्हीं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना। मीन्स ये क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करें कि है क्या, है ना। डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के ये 3 वर्टेक्स हो गए, ए बी सी, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक साइड्स हो गई आपके पास, एक साइड है आपके पास बी सी। अगर BC साइड्स का आपने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। मींस मिड पॉइंट से पास होता हुआ और BC लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन, है ना, BC लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दूसरी आपने लाइन ले ली, ये लाइन, ये साइड ले ली और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे तो दोनों का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर, इसी को आप क्या बोलते हो? सरकम सेंटर बोलते हो ना। यही क्या होगा आपके पास? सरकम सेंटर होगा। अब अगर आपको सरकम सेंटर निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए, है ना सर। इस इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए और इसकी इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। सर इसकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं? ये इक्वेशन या तो आपको गिवन होगी, या तो डायरेक्टली आपको BC गिवन होगा, या इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या फिर ये साइड्स गिवन होगी। बाय द वे अगर ये साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो इसका आपके पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ BC, है ना। स्लोप ऑफ BC मिल जाएगा। अगर स्लोप ऑफ BC मिल गया तो इसी के ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप भी आसानी से आपको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ, सपोज आपने इसको लाइन को बोल दिया कि एल लाइन है ना, एल लाइन बोल दिया, या कुछ भी नाम दे दो यार, है ना। या सरकम सेंटर को अगर मैं C से डिनोट करूं और इसको M बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि ये आपके पास इसका स्लोप हो गया स्लोप ऑफ MC लाइन, है ना, स्लोप ऑफ MC लाइन, ये हो गया। ये मुझे आसानी से निकल आएगा। ठीक उसी तरीके ये वाली जो लाइन है यार, है ना, वो AB के परपेंडिकुलर लाइन है। अगर आपके पास AB के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या AB की इक्वेशन गिवन हो तो आसानी से इसका स्लोप भी आप फाइंड कर सकते हैं और इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास CN, इन स्लोप ऑफ CN लाइन। स्लोप ऑफ CN लाइन भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों लाइंस आ गई। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आसानी से आ सकते हैं सर, कैसे? क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मींस M वाला जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूले से M के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देंगे। M का कोऑर्डिनेट्स भी आ गया, N का कोऑर्डिनेट्स आ गया, इस लाइन का स्लोप भी आ गया, पॉइंट्स भी है, स्लोप भी है, इस लाइन की इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। ठीक इसी तरीके सर ये वाला पॉइंट्स भी मेरे पास है, क्योंकि ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है और इस लाइन की भी स्लोप है मेरे पास, तो स्लोप पॉइंट पाई से इसकी भी इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो यहां से दोनों की इक्वेशन निकल आएंगी और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं? सरकम सेंटर के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो समझने वाली है यहाँ पे ये कि आपके पास ये जो सेंटर मिला ना, इस सेंटर की ओरिजिन से, सॉरी, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है यार वो इक्वल होती है। सर यही तो रेडियस बनती है ना। इसको सेंटर लेकर के और ये AB या AB, सॉरी, CA या फिर आपके पास CB या CC को लेकर के आप जब एक सर्कल ड्रॉ करते हो ना, सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है? वो सरकम सर्कल बनता है। सर ये सरकम सर्कल बन गया और ये सरकम रेडियस कहलाती है, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हो, कैपिटल R से डिनोट करते हो। मींस आपके पास कैपिटल R की लेंथ कैसे निकल सकती है? सर आपके पास ये पॉइंट्स आ गए तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप एक इस तरीके से कैपिटल R फाइंड कर सकते हो, या फिर कैपिटल R का एक फार्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा ना, ABC अपॉन 4 डेल्टा। सर डेल्टा क्या है? ये जो ट्राइंगल्स है उसका एरिया होता है ना। डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। ट्राइंगल ABC का एरिया होता है। ABC क्या है सर? इसकी साइड्स लेंथ है, साइड लेंथ है ना। तो ये आपके पास कैपिटल R का एक फार्मूला बन जाएगा। कैपिटल R आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चले नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, है ना, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है सर? ऑर्थो सेंटर आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सर ये एल्टीट्यूड्स का क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं?
सपोज आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल्स है ना, सपोज आपके पास सर कोई एक ट्राइंगल है, आपके पास ये ट्राइंगल है बॉस, ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए सर, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कहीं मिड पॉइंट्स पे नहीं आता। सपोज आपका ए एम आ गया यहाँ पे ए एम, सर ठीक इसी तरीके बी वाले पॉइंट से अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मींस आपके पास बी एन हो गया। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वैसे थर्ड वाला भी करते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट्स नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कैपिटल एच आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आप कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हो ना, कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हो। तो सर कैपिटल एच निकालने के लिए होगा क्या, कैपिटल एच क्या होगा सर, कैपिटल एच हो जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम एंड बी एन। सर एम और बी एन का ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सर एम की इक्वेशंस कैसे निकलेगी, है ना, एम की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ एम की इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिए ना सर, जो एम साइड है, एम जो लाइन है वो क्या है, बीसी लाइन की कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर बीसी साइड्स या तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे या इक्वेशन गिवन होगी, या अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है या इक्वेशन गिवन है आप क्या करेंगे, इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीसी का स्लोप आ जाएगा, मेरे पास बीसी का स्लोप आ गया। तो सर अगर बीसी का स्लोप आ गया तो एम निकालने के लिए आप कह सकते हो स्लोप ऑफ एम इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन सर स्लोप ऑफ बीसी। तो इसका स्लोप आ गया सर, ये स्लोप आ गया। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, वर्टेक्स ए से, है ना, ये वर्टेक्स ए से पास हो रही है। तो स्लोप आ गया एंड जो पॉइंट हो जाएगा सर, वो पॉइंट हो जाएगा ए, है ना, पॉइंट ए। तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म इक्वेशन से इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक इसी तरीके सर इक्वेशन ऑफ बी एन, अगर आपको बी एन की इक्वेशन निकालनी है तो सर आप बी एन का स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ बी एन सर कैसे निकलेगा, तो आपने कह दिया सर ये इक्वेशन मुझे गिवन होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इक्वेशन गिवन होगी तो उसका स्लोप गिवन होगा। और अगर उसका स्लोप गिवन है तो ये परपेंडिकुलर लाइन से, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन से या कंडीशन से बी एन का स्लोप आप निकाल सकते हो। कैसे, स्लोप -1 अपॉन ए सी, सर स्लोप ऑफ ए सी, सर स्लोप ऑफ ए सी, है ना। तो स्लोप ऑफ बी एन भी निकल आया, स्लोप ऑफ बी एन भी निकल आया। सर ये जो बी एन लाइन है वो कहां से पास हो रही है, तो सर ये बी से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, पॉइंट बी से पास हो रही है। मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ ए एम निकल आएगा। सर मेरे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, इक्वेशन ऑफ बी एन निकल आएगा। दोनों की इक्वेशन से निकल आएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे सर, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते ही, है ना, सॉल्व करते ही आपके पास एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू आए सर वही क्या हो जाएगा, एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वही एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर फाइंड करने के ये तरीके होते हैं ना, ये मेथड्स होते हैं। नोट डाउन कर ले, है ना। ओके चलो ओके सर, पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर 1,2, 3,-4 एंड 5,-6, है ना, 5,-6। कह रहे हैं आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। सपोज ये ट्राइंगल आपने ऐसे डिजाइन कर लिया, रफ डायग्राम बना लिया। सर ये ए पॉइंट है 1,2, सर ये बी पॉइंट है आपके पास 3,-4, सर ये आपके पास सी पॉइंट है सपोज 5,-6, 5,-6। आपको निकालना है सरकम सेंटर। सर सरकम सेंटर होता क्या है, तो आपने कह दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया।
सर इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। m के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, तो सर ये आपके पास सम ऑफ या एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स मींस x कोऑर्डिनेट का एवरेज मींस 3 + 5 3 + 5 8/2 8/2 मींस 4 हो गया। सर ये 4 हो गया। सर -4 -6 आपके पास -10/2 मींस -5 हो गया, -5 हो गया। m के कोऑर्डिनेट्स आपको निकल आए। सर ठीक इसी तरीके अगर आपको सपोज आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर ये हो गया। सर ये आपके पास पॉइंट इन है ना, ये पॉइंट कैसा है सर, इन है। दोनों का आपके पास इंटरसेक्शन सर होगा, उसी को आप सरकम सेंटर सपोज कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हो सर, सपोज कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हो। सरकम सेंटर कितना हो गया, कैपिटल एन हो गया ना, कैपिटल एन हो गया। सर इसका एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने कह दिया 3 + 1/2 दैट मींस 2 हो गया सर। सर 2 - 4 आपके पास -2/2 मींस -1 हो गया, तो 2, -1 इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सर क्या मैं इसके स्लोप निकाल सकता हूं, इसका स्लोप निकाल सकता हूं, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस टाइम स्लोप ऑफ दिस लाइन है ना, स्लोप ऑफ बीसी लाइन, बीसी लाइन के स्लोप्स हो जाएंगे। सर बीसी लाइन का स्लोप कैसे निकाले, y2 - y1 है ना, y2 - y1। तो सर एक काम करिए, इसको आप बोल दीजिए कि ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, आपकी चॉइस है। सर y2 - y1, y2 - y1 -4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 माइनस और माइनस माइनस +6 हो जाएगा अपॉन सर x2 - x1, x2 आपकी वैल्यू 3 आ गई, माइनस आपके पास 5 हो गई। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन सर हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन ये 2 आएगा और अपॉन -2 है ना, -2 सर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई ना, m की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। m की वैल्यू मिल गई आपके पास, स्लोप मिल गया, ये m के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए है ना, कैपिटल M पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसकी इक्वेशंस आसानी से निकाली जा सकती है ना सर, इसकी इक्वेशन आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक इसी तरीके सर इसका स्लोप भी निकाल लेते हैं एक बार। इसका भी स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस टाइम 1 अपॉन सर आपके पास y2 - y1, आपकी चॉइस है, किसी को x1 y2 को बोल दो, सर आपने इसको बोल दिया आपके पास -1 माइनस और ये -6 दैट मीन्स प्लस बन जाएगा, ये प्लस अपॉन सर x2 - x1 2 माइनस सर ये आपके पास 5 हो गया, ये 5 हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 अपॉन सर आपके पास ये 5 आया, ये 5 हो गया और इधर हो गया -3 है ना, -3 सर -3 माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर जाएगा तो 3/5 हो गया ना। m की स्लोप की वैल्यू हो गई सर 3/5, स्लोप की वैल्यू हो गई 3/5। स्लोप निकल आया, आपके पास पॉइंट भी है, दोनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं सर, इक्वेशन निकाल लेते हैं। MO की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ MO लाइन, सर MO लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वाइट मीन स्लोप और पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे ना। स्लोप आपको कितना गिवन है सर, स्लोप 1 है और पॉइंट है आपके पास 4, -5, तो y माइनस सर y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे y माइनस y1 सर, y माइनस y1 तो -5 इक्वल्स टू स्लोप, सर स्लोप कितना है 1 है, 1 ले लिया, x माइनस x1 सर x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, सर x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहां से बेटा आपके पास आया y + 5 इक्वल्स टू x माइनस 4, सर इक्वेशन प्रॉपर लिख लीजिए तो आपके पास आ जाएगा यार, आपके पास x माइनस y इक्वल्स टू ये नंबर इधर भेज लो तो आपके पास आएगा 9 इक्वल्स टू 9, ये पहली इक्वेशन बन गई, x माइनस y इक्वल्स टू 9, ये पहली इक्वेशन बन गई। सर दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ON लाइन या NO लाइन्स, सर NO लाइन की इक्वेशन निकालना है। y माइनस y1 सर y1 की वैल्यू आपके पास -1 है, दैट मीन्स +1 हो जाएगा। सर इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/5 है, सर 3/5 इक्वल्स टू x माइनस x1, सर x1 की वैल्यू 2 है, आपके पास 2 हो गई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5y + 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 6 हो गया, 3x माइनस 6 हो गया। सर यहां से आपके पास आया 3x, ये नंबर उधर भेजो तो -5y आ गया, सर ये नंबर इधर आ गया इक्वल्स टू 11 आ गया। सर ये दोनों इक्वेशंस आ गई। सर इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्यूशन हो जाएगा। एक काम करिए, x की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 9 + y है ना, x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3 इंटू सर x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 + y -5y इक्वल्स टू 11,
सर यहाँ से आपके पास 27 प्लस 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 11। सर यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 2y और ये नंबर इधर आया बॉस, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 16 है ना सर, माइनस 16 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आपके पास 8 आ गया ना, y की वैल्यू 8 आ गई। सर y की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आपके पास 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17। सर x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 17 बन जाएगी, x की वैल्यू आपको 17 मिल जाएगी। x की वैल्यू 17 मिल जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्यूशन कुछ और निकालना पड़ेगा क्योंकि इससे तो स्लो बन जाएगी वीडियो, वेट करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन देखते हैं ना, एक ऑर्थो सेंटर का ले लेते हैं और ये जेईई मेंस की प्रॉब्लम भी है, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। इफ अ ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टाइसेस a -1, 7, b -7, 1 एंड c 5, -5, देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स। इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। ऑर्थो सेंटर है ना, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सर ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तभी जाकर के आपके पास जो प्रोसेस है, मेथड्स है, उसको अप्लाई कर पाओगे ना, उसको अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये आइडिया होगा कि सर ये ऑर्थो सेंटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सर आपने कह दिया एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिजाइन कर लो यार। ए पॉइंट्स आपके पास कितना है -1, 7 है सर। बी पॉइंट्स कितना है, तो आपने कह दिया -7, 1 है ना। रफ स्केच है आपके पास, सी इक्वल्स टू सर 5, -5 है। ये पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं सर, ये रफ स्केच है। आपको क्या करना है सर, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ये एल्टीट्यूड आपने ले लिया AM, सपोज ए कैपिटल M। सर दूसरा एल्टीट्यूड आपने इधर से इधर ड्रॉ कर दिया और उसको बोल दिया सर BN हो गया, BN हो गया। अब आपको जो ऑर्थो सेंटर होगा सर इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिसको आप कैपिटल H से डिनोट करते हो। सर कैपिटल H से डिनोट करते हो। सर सबसे पहले मुझे AM के लिए क्या चाहिए सर, AM का स्लोप चाहिए। सर AM की इक्वेशन निकालने के लिए AM का स्लोप चाहिए। और दूसरी चीज क्या चाहिए सर, जो AM है वो A पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है, बस कहीं से स्लोप मिल जाए। अगर स्लोप मिल गया तो AM की इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक इसी तरीके सर BN का स्लोप मिल जाए तो B पॉइंट से ये पास हो रही, BN की इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों के इक्वेशंस मिलते ही, दोनों की इक्वेशंस मिलते ही मेरा काम आसान हो गया, मेरा काम आसान हो गया ना, मेरा काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे यार, क्या काम करेंगे सर, एक काम करिए, यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले AM का स्लोप निकालिए ना। सबसे पहले AM का स्लोप, सर AM का स्लोप क्या होगा, BC का जो स्लोप होगा उसी का रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। तो सर BC का स्लोप पहले निकाल लो। सर स्लोप ऑफ BC निकाल लो। सर आप स्लोप ऑफ BC आपने निकाल लिया। अच्छा आएगा क्या सर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सर y2 y1 किसको करो, ये आपकी चॉइस है, तो आपने कह दिया -5 -1 बोल दिया अपॉन सर आपके पास x2, x2 का मतलब 5 माइनस और माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा तो 7 हो गया। यहां से बेटा आया आपके पास -6 अपॉन सर आपके पास 12 है ना, 12। सर ये कट हो गया -1/2। एम ऑफ BC सर इतना आ गया -1/2। तो इसका मतलब सर AM का जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ AM है ना, स्लोप ऑफ AM हो जाएगा मींस एम ऑफ AM सर ये रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन सर प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ AM सर कितना हो गया, 2 हो गया। सर क्या मैं इक्वेशंस लिख सकता हूं, बिल्कुल इक्वेशन लिखी जा सकती है ना, इक्वेशंस लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ AM, सर AM लाइन की इक्वेशंस, AM लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स गिवन है, स्लोप इसका गिवन है, इक्वेशन लिख दीजिए y माइनस y1। सर y1 कितना 7 हो गया, सर स्लोप कितना 2 हो गया, सर x माइनस माइनस में है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा, ये हो गया सर। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 हो गया सर। यहां से बेटा 2x आया, 2x आया माइनस y आया और ये नंबर इधर आ गया तो -4 हो गया। और पहली इक्वेशन बन गई आपके पास 2x माइनस y इक्वल्स टू -4 है ना, -4 हो गई।
-4 हो गई। अगर मुझे इसी तरीके इक्वेशंस निकालनी है सर bn की, तो सबसे पहले bn का स्लोप निकाले। bn के स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा सर, स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ AC के लिए आपको क्या करना है सर, y2 माइनस y1, सर y2 माइनस y1 तो 7 माइनस ऑफ 5 ये हो गया सर। उसके बाद आपके पास आएगा x2 माइनस x1, -1 माइनस और -5 आ गया सर। ये नंबर आपके पास बन गया 12 अपॉन सर 12 अपॉन -6 करने के बाद सर -2 आ गया, -2 आया सर। एम ऑफ AC, सर एम ऑफ स्लोप ऑफ AC लाइन -2 आ गई, हैंस स्लोप ऑफ y AM पे, कहां पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 7 हो गया ना, ये 7 हो गया सर। 2x माइनस वाई और ये नंबर आएगा आपके पास सर, इधर आया -9 ओके। चलो भाई, स्लोप ऑफ AC निकल आया -2 है ना, तो स्लोप ऑफ BN सर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। सर इसका अपोजिट साइन करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 आ जाएगा सर। कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा ना, ये 1/2 वैल्यू मिल गई सर। यहां से इसका स्लोप आया। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ सर BN, इक्वेशन ऑफ BN सर, BN लाइन की इक्वेशन लिखनी है। y माइनस y1, सर y1 की वैल्यू 1 है सर, स्लोप 1/2 है सर, x माइनस x1 सर, ये नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 7 सर। इक्वेशन प्रॉपर बना लो तो आपके पास x माइनस 2y सर, ये नंबर इधर आया -9 आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई सर, दूसरी इक्वेशन आ गई सर। एक काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो कोफिशिएंट इक्वेट कर लो ना, कोफिशिएंट इक्वेट करने का मतलब सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस वाई -9 ये हो गया सर। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 4y -18 हो गया सर। दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन ले लो, माइनस प्लस और आपके पास प्लस, ये कैंसिल आउट। आपके पास बेटा आ गया 3y इक्वल्स टू 8 18 प्लस 9 मीन्स 9, तो y की वैल्यू बॉस आ गई आपके पास 3 सर। y की वैल्यू तो 3 हो गई, y की वैल्यू 3 होते ही x की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है सर। y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू देख लेते हैं ना, किसी एक इक्वेशन में रख दो सर। तो x की वैल्यू आपके पास आया x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू -9 सर, ये हो गया आपके पास -6 इधर आया, x की वैल्यू सर -3 हो गई, x की वैल्यू -3, तो आपके पास ऑर्थो सेंटर H के कोऑर्डिनेट्स हो गया सर -3,3 हो गया, -3,3 हो गया ना, -3,3 हो गया सर। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,3 -3,3 हो गया हो गया। चले बहुत सारा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन ये है ना भाई, अगला क्वेश्चन ये है, if p equals to 6,1 be the ortho center of the triangle whose vertices are these and these are these है ना, then point C lies on the circles। पॉइंट C जो है वो किस सर्कल पे लाई करता है, इस बात को मुझे बताना ना, इस बात को मुझे बताना है सर। आपसे ये कह रहा है P equals to 6,1 be the ortho center of the triangle। आइए क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं पहले। जैसे ही डायग्राम डिजाइन करूंगा तो कुछ चीजें निकल के आएंगी सर, कुछ चीजें निकल के आएंगी। ये एक ट्रायंगल है, सपोज इसका वर्टेक्स ए जो है वो 5, सर -2 है,
5, -2 है। सर जो वर्टेक्स बी है आपके पास 8, 3 है। सर जो वर्टेक्स सी आपको फाइंड करना है जिसकी वैल्यू उन्होंने h, k दे रखी है। 6, 1 इज द ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इसका गिवन है आपको। सर ऑर्थो सेंटर आपने ये ले लिया सपोज, है ना, एक इधर से ले लिया, ये ले लिया। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 6, 1 आपको गिवन है। 6, 1 गिवन है, 6, 1 गिवन है ना। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं कि मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक्चुअल में क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सी के कोऑर्डिनेट्स निकल आएगा तो देन द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल, किस सर्कल में लाई कर रहा है। h, k की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो जिस सर्कल में लाई करेगी तो उसको क्या करेगा, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, h की और k की वैल्यू जिस इक्वेशन में डालूंगा RHS LHS इक्वल हो जाएगा, उसी सर्कल पे लाई करेगा ना, उसी सर्कल पे लाई करेगा। तो मेरा काम क्या है सर, h एंड k की वैल्यू को फाइंड करना है, किसी तरीके h एंड k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यार एक काम करो यहाँ पे कि दो अननोन नंबर्स है तो कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशंस बननी चाहिए, है ना, 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। तो एक इक्वेशंस तो मैं यहां से फ्रेम कर सकता हूं, है ना, फ्रेम कर सकता हूं कि 8, 3 h, k है ना, इसका अच्छा ये लाइन है आपके पास, ये लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है, ये है। सर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, है ना, इस लाइन की, क्योंकि ये जो आपके पास सी होगा ना, सी होगा सर बीसी और एसी लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो सर बीसी की इक्वेशन निकालिए। सर बीसी की इक्वेशन निकल आएगी आसानी से। सर कैसे निकल आएगी, तो आपने कह दिया सर इसका स्लोप है मेरे पास, है ना, इस लाइन का स्लोप निकल आएगा। कैसे निकल आएगा सर, ये वाली जो लाइन है इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है एपी के, तो जो एपी का स्लोप होगा सर वही बीसी का स्लोप वहां से निकाला जा सकता है ना, वहां से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एपी का स्लोप, पहले आपने एपी का स्लोप निकाल दिया। सर एपी का स्लोप निकाल लीजिए। एपी का स्लोप y2 - y1 सर आपके पास -2 - 1 अपॉन x2 - x1 है ना, x2 माइनस मीन्स 5 -6 हो गया, -6 हो गया। यहां से आया बेटा -3 अपॉन -1 दैट मीन्स 3 आ गया। स्लोप ऑफ एपी आपके पास 3 आ गया। तो यहां से स्लोप ऑफ बीसी निकाला जा सकता है। सर स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। या मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं यार, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं, एक ही लाइन में सारी चीजें लिख लूं। आपको पता है यार, क्या पता है सर, ये वाली लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा। तो एक बार में इक्वेशन ही बना लो सर, एक बार में इक्वेशन बना लो। तो आपने कह दिया सर k - 3 y2 - y1 सर आपके पास x2 - x1 h - 8, ये स्लोप हो गया आपके पास पहली इस बीसी लाइन का। सर एपी लाइन का स्लोप लिखो तो आपके पास -2 - 1 दैट मीन्स -3 हो जाएगा, -2 - 1 -3 हो जाएगा। सर आपके पास 5 - 6 है ना, 5 - 6 -1 आ गया, -1 आ गया सर, इंटू इक्वल्स टू -1 हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ से सर ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपका एक काम करें यार, इक्वेशंस बना लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3k - 9 इक्वल्स टू, बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -h + 8 हो जाएगा, ये इधर आ गया बेटा। तो 3k + h इक्वल्स टू आपके पास 17 हो गया, और ये पहली इक्वेशन बन गई है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। तो h और k में ये पहली इक्वेशन आ गई। सर दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि जो AC लाइन है, AC लाइन और BQ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AC सर, स्लोप ऑफ AC निकाल लो। AC का स्लोप हो जाएगा k + 2 अपॉन h - 5 इंटू, सर इंटू है ना, ये आपके पास स्लोप आ गया। इसका स्लोप आया सर, इसका स्लोप निकालना है, बिल्कुल निकाल लो यार। 3 - 1 है ना, 3 - 1 सर आपके पास 2 आ गया। उसके बाद आपके रहेंगे 8 - 6 दैट मीन्स 2 आ गया, इक्वल्स टू -1, ये इससे कैंसिल हो गया। मीन्स k + 2 इक्वल्स टू सर -h + 5 हो जाएगा। सर ये नंबर इधर आया तो h + k इक्वल्स टू
आपके पास 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एच एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3k प्लस एच इक्वल्स टू 17। सर यहाँ पे आपके पास k प्लस एच इक्वल्स टू 3, माइनस 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 सर ये कैंसिल आउट, 2k इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा प्लस 14 मीन्स k इक्वल्स टू बेटा 7 आ गया। k की वैल्यू सर 7 आ गई, k की वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपके पास h की वैल्यू निकल के आएगी, मीन्स h प्लस 7 इक्वल्स टू 3। तो सर h की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, h की वैल्यू -4 आ गई, k की वैल्यू 7, h की वैल्यू -4, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वही मेरा आंसर होगा। सर आपके पास k की वैल्यू 7, दैट मीन्स यहाँ पे 49 प्लस 16 सर 65 यस, -65 इक्वल्स टू 0। सर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया, चलो बॉस। सर ये क्वेश्चन है ना, समझ लेते हैं क्या है भाई। लेट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड, ओके, ट्रायंगल ABC भी एट द ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन पे है। लेट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन x plus y equals to 3, x plus y equals to 3 if capital R and capital R be the radius of circumcircle and incircles respectively of the triangles ABC, then capital R plus small r is equal to, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी। समझिए भाई क्या है क्वेश्चंस। आपसे कह रहा था सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर डिजाइन कर दिया ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बन गया बॉस, है ना, ABC बन गया। इसका जो सेंट्रॉइड है, अच्छा आप बताओ यार, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सेंट्रॉइड हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो और सरकम सेंटर हो, सभी सेम होते हैं। तो वैसे ही सर इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब सेम हो जाएगा। सर सब सेम हो जाएगा कि नहीं यार। सर यही G है, यही H है, यही I है ना, यही C भी है ना, ये भी सारे पॉइंट्स यही है, सेम है। अच्छा ये पॉइंट है क्या सर, 0,0 है, सर 0,0 है, 0,0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 गिवन है। G बोल दूं, H बोल दूं, जो भी बोलना है, या मैं बोल दूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, सर यही है। Let one of the sides of this equilateral triangle be along the straight line x plus y equals to 3। अच्छा किसी भी एक लाइन को सर x plus y equals to 3 बोल दो यार, तो आपने बोल दिया सर ये वाली लाइन हो गई, है ना, ये वाली लाइन हो गई। If capital R and small r with the radius of the circumcircle, अच्छा circumcircle सर क्या होता है, circumcircle आप ये बोलते हो कि सर्कम सर्कल बनता है परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अच्छा ये क्या है, सर्कम सेंटर भी है, ये ऑर्थो सेंटर भी है, सेंट्रॉइड भी है, इन सेंटर भी है, सर सारे पॉइंट्स है। तो इसी से आप जब बी को कनेक्ट करोगे सर ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, और इसी को रेडियस लेकर के ये सर्कल ड्रॉ कर दोगे सर सर्कम सर्कल बन जाएगा, है ना। सर इसके बाद आपके पास क्या आया यार कि इन सर्कल, है ना, इन सर्कल कैसे बनता है सर, ये आपके पास अंदर अंदर बनेगा ना, ऐसे बनेगा, अंदर बनता है। और ये सर क्या होता है आपके पास जो एंगल्स बाइसेक्टर होते हैं, है ना, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो ये इन सेंटर बन जाएगा। इन सेंटर की जो रेडियस होती है सर ये होती है स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सर, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी
एच से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, एच से इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है सर वो तो स्मॉल आर बन जाएगी, है ना सर। तो आपने कह दिया सर ये स्मॉल आर हो गई। चलो भाई स्मॉल आर की वैल्यू तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ सर। कैसे? आर इक्वल्स टू किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का तरीका होता है कांस्टेंट इधर भेज दो, तो एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर ये इक्वेशन बन गई है ना, और इसमें ये पॉइंट को ड्रॉप कर दो, तो सर आपने कह दिया यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। सर एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सर वाई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर सर 1 आ जाएगा। तो रेडियस हो गई आपके पास, अच्छा इसका मॉड लगता है क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, लेंथ है, तो इसका मतलब क्या सर, लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 3 अपॉन सर √2 हो गई। स्मॉल आर की वैल्यू सर कितनी हो गई? 3 अपॉन √2, 3 अपॉन √2। सर अब दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है, दूसरी वैल्यू क्या निकालनी? कैपिटल आर। देखो मैं कैपिटल आर वहां से नहीं निकाल रहा हूं ना, कोई जरूरत नहीं है, यहीं से काम मेरा चल जाएगा, बहुत आसानी से चल जाएगा। कैसे चल जाएगा सर? कि कैपिटल आर मुझे निकालना है, मीन्स ये लेंथ ज्योमेट्री को यूज करके निकाल लेते हैं सर, या ज्योमेट्री को यूज करके निकाल लेते हैं सर। ये कैपिटल आर है सर, आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। ओके सर ये एंगल कितना होता है? 60 होता है, 60 का हाफ कितना होगा सर? 30 होगा। आपके पास ये वैल्यू मालूम है सर, ये एंगल मालूम है सर, ये निकाल सकता हूं किससे सर? साइन 30 से ना। तो आपने कह दिया सर साइन 30 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, परपेंडिकुलर मींस कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ओके इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, तो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर ये हो गया ना सर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 सर, 1/2 इक्वल्स टू आर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है सर, आर की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन सर √2 कैपिटल आर। सर यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकल आई, कैपिटल आर इक्वल्स टू आया आपके पास 6 अपॉन √2, सही है, 6 अपॉन √2 है ना, कैपिटल आर। बस आपको दोनों वैल्यूज का सम चाहिए था सर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर चाहिए था। कैपिटल आर की वैल्यू 6√2 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 3√2, सर दोनों का सम कर दीजिए, 9√2 आ गया, 9√2 आ गया। ओके आसानी से कर सकते थे, मुझे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने पड़े कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना पड़ा, आसानी से आ गया ऐसे ही। ना ही कैपिटल आर का जो फार्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा स्मॉल आर का आपका डेल्टा अपॉन एस है ना, उसको भी नहीं यूज करना पड़ा। सर हो गया। ओके सर इसको आप घर पे ट्राई करिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose two sides have the equation this and this, whose ortho center is this position।
आपको सेंट्रॉइड निकालने हैं, है ना सर, सेंट्रॉइड निकालने हैं, ऑर्थो सेंटर गिवन है। ओके, दो साइड्स आपको गिवन है। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ सर। आपके पास एक ट्रायंगल है, वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। सर जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई, अच्छा परपेंडिकुलर इक्वेशन नहीं है। अगर होती तो काम बन जाता, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आप जानते हो परपेंडिकुलर इक्वेशंस की कंडीशन वो फॉलो नहीं हो रही है। कोफिशिएंट तो इंटरचेंज हुए, साइन इंटरचेंज नहीं हुआ, इसलिए परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। सर आपके पास एक लाइन हो गई x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर दूसरी लाइन हो गई 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सर दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों लाइंस का, ए तो निकल आएगा मेरे पास। सर ए निकल आएगा। क्वेश्चन ठीक ठाक है सर, आज ये समझते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं मैं। बी आपके पास, बी सर यहाँ पे है, सर सी यहाँ पे, ओके है ना, ए बी सी आपको मिल गए। सर जो बी की वैल्यू हो वो भी निकालना है, सर सी की वैल्यू वो भी निकालना है, ये पॉइंट्स निकालने हैं। सर अगर मैं इसकी वैल्यू को बोल दूं सर एच कॉमा के ले लीजिए ना, एच कॉमा के ले लीजिए। सर अगर मैं इसकी वैल्यू को बोलूं सपोज अल्फा कॉमा बीटा, कुछ भी ले लो यार, अल्फा कॉमा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो। तो सर ये ले लिया, ए बी सी आपके पास निकल आए, है ना, निकल आए। तो आपको सेंट्रॉइड निकल आएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है। तो अगर जैसे ही ये कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे तो सर आसानी से मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सर अब बात होती है कि मुझे ये पॉइंट्स निकालना है, ये पॉइंट्स निकालना है। गिवन क्या है सर, ऑर्थो सेंटर गिवन है ना, ऑर्थो सेंटर गिवन है। अच्छा अगर मुझे एच के की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले सर एच के में दो इक्वेशन चाहिए। सर एच के में क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। सर दो इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, सर दो इक्वेशन कैसे मिलेंगी, एक ये वाला जो पॉइंट है सर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल जाएगी। सर दूसरी इक्वेशन मुझे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट 7/3 एंड 7/3 गिवन है, मींस ऑर्थो सेंटर यहाँ पे गिवन है। सर ऑर्थो सेंटर, सर ऑर्थो सेंटर होता क्या है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, सर स्लोप इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7/3 अब कॉमा 7/3। सर इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना भाई, दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकाला जा सकता है। सर इस लाइन का स्लोप है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन है, दैट मीन स्लोप है। सर ये दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो एच के में एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। सर एच के में ऑलरेडी एक इक्वेशन मिल चुकी थी, पॉइंट सेटिस्फाई, तो एच के में दो इक्वेशन, दो अननोन, सर आसानी से एच के की वैल्यू निकलेंगी। सर मुझे अगर अल्फा बीटा निकालना है तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा एंड बीटा में आपको एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई सेटिस्फाई करा करके। सर दूसरी अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है ना, एल्टीट्यूड्स आपका यहीं से आएगा। तो ये आपके पास ये लाइन और ये लाइन कैसी सर, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मुझे निकल आएगा यहाँ से अल्फा बीटा और 7/3 से। सर इसका स्लोप ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरी कंडीशन लगाओगे सर, अल्फा बीटा में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों इक्वेशन इधर सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन इधर सॉल्व करना, आपके पास एच के और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सर जैसे एच के अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई आपको सेंट्रॉइड आसानी से निकल आएगा ना। तो ये हिंट्स था आपके लिए कि ऐसे कर सकते हो ना, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। अच्छा लेकिन आपको निकालना क्या, सेंट्रॉइड नहीं निकालना, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रॉइड, बाद में 0,0 से उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकाल लेना यार, 0,0 से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकाल लेना। जीरो कॉमा जीरो से सेंट्रॉइड के डिस्टेंस निकाल लेना। हो गया, चलो बॉस आगे आते हैं अपन लोग, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना, हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी whose sides are given by these lines। हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। सर कैसे निकालेंगे, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशंस होंगी, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट्स दिए दे रहा हूँ इसका भी, क्योंकि ये भी जेई की प्रॉब्लम है, टैगिंग नहीं है लेकिन है जेई की प्रॉब्लम ये भी। सर आपके पास एक ट्राइंगल है ना, जिसके तीनों साइड्स की इक्वेशंस गिवन है। सपोज आपके पास x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है।
सर 8x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, सर ये इक्वेशन है। x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तीसरी इक्वेशन है। सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, है ना। ध्यान से देख लीजिए भाई, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर ये आपके पास ये ए निकल आएगा। सर ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के ये लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है सर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। सर एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, तो आपने कह दिया वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो सर ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गई। सर इसकी इक्वेशन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ के इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, और इसका अगर आपके पास इक्वेशन है तो सर इस लाइन का स्लोप है आपके पास। ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप भी आ गया, तो इसका स्लोप आप आसानी से फाइंड कर लोगे। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इसकी इक्वेशन मिल गई, ठीक। सर वैसे ठीक आपके पास यहाँ पे इस लाइन को सॉल्व करोगे, बी के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। सर बी पॉइंट्स निकल आया, और ये लाइन आपस में कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सर ये लाइन परपेंडिकुलर, इसका स्लोप है, इसका स्लोप भी आपका इसका स्लोप भी निकल आएगा। सर इसका स्लोप निकल आया, बी पॉइंट से पास कर रहे, इसकी इक्वेशन निकल आई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। सर ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, है ना। तो नोट कर लीजिए भाई, ये भी जेई की प्रॉब्लम है, ऐसे ही आते हैं बार बार, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम लाइट गई, सिस्टम ना बंद हो जाए।